बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम हाजिर हुए हैं एक और वीलॉग के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात बिल्कुल करीब हैं, चंद ही दिन बाकी रह गए हैं, इसलिए सारी की सारी खबरें जो हैं वो पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन के इर्द गिर्द घूम रही हैं। लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। जैसे कि पिछले व्लॉग में भी मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एक पोर्टल बनाने जा रहे हैं। अब उन्होंने अपने वोटर्स की मज़ीद आसानी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए उन तक अपने उस उम्मीदवार का सारा डाटा पहुंचाना जो है वो शुरू कर दिया, जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहा है। उसका नाम, उसका जो इंतखाबी निशान है, उसकी तस्वीर और NA और PP जो भी उसका नंबर होगा वो आपके सामने जो है वो आ जाएगा। तो पहले तो ये होता था कि उम्मीदवार जो है वो वोटर्स ढूंढ रहे होते थे, लेकिन इस दफ़ा हिसाब कुछ इस तरह के अब जो वोटर्स हैं वो अपना उम्मीदवार ढूंढ रहे होंगे। दूसरे नंबर पे मैं इमरान खान साहब का एक पैगाम आपके सामने रखूंगा, जो कि उन्होंने जेल से अपनी कौम के नाम एक अहम पैगाम जारी किया है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि साइफर केस के हवाले से, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी एक हाईलाइटेड खबर के तौर पर चलाई जा रही है। आजम खान ने पाकिस्तान की खसूसी अदालत में जो साइफर केस के हवाले से अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाया है। अब इस बयान के दौरान इमरान खान साहब को भी पेश किया गया था। इस बयान के बाद इमरान खान साहब ने जो है वो आजम खान को थपकी यानी कि शाबाश दी मुस्कुराते हुए। इसकी वजह ये थी कि इमरान खान साहब जो एक उनके जो पॉइंट्स थे इस साइफर केस के हवाले से, जो उनकी बातें थी, ये इन सारी बातों की इस बयान ने जो है वो तस्दीक कर दी। यानी कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज, नुकसान की शक्ल में फ़ायदा हो गया। लेकिन मैं बाद में इस पे एक मुकम्मल तफसील से जो है वो वीलॉग रिकॉर्ड कराऊंगा। अब आ जाएं उस अहम खबर की जानिब, जो इमरान खान साहब का एक पैगाम है अपनी कौम के लिए। वो पैगाम जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से जारी किया है अपनी कौम के नाम, एक अहम पैगाम है। उसके बुलेट पॉइंट्स जो है वो मेन मैं आपके सामने जो है वो अब रखने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी आज़ादी और गुलामी में फ़र्क का दिन है। मुझे यकीन और इत्मीनान है कि मेरी कौम आज़ादी के साथ खड़ी है, अपने वोट से पाकिस्तान की आज़ादी को महफूज बनाएगी। हमारा इंतखाबी निशान छीन कर हमें मैदान में उतारा गया है, मगर इसके बावजूद भी बदतरीन धांधली की कोशिश की जा रही है। मेरी कौम खसूसन माओं, बहनों, बेटियों और कारकुनान हिम्मत और दलेरी से जुल्म का मुकाबला करके मेरा सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जेल में बैठकर अल्लाह के फजल और अपनी कौम की मदद से उन सारे मुजरिमों को आइन और कानून के अंदर रहते हुए शिकस्त दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि राय आमा के तमाम अंदाजे तहरीक इंसाफ की बेपनाह मकबूलियत और 3/4 जैसी तारीखी अक्सरियत से पंजाब इंतखाबात के इशारे दे रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कौम का हर फर्द तैयारी कर ले और अपने वोट के जरिए पाकिस्तान को दस्तूर और कानून की राह पर डालने के लिए 8 फरवरी को वोट डाले और अपने वोट की हिफाजत यकीनी बनाए। ये था जी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब का पैगाम, जो उन्होंने आप लोगों के नाम दिया है। जेल से जारी बात है, उन्होंने डिक्टेट कराया होगा उन लोगों के जरिए जो उनसे मुलाकात करने के लिए आते हैं। ये एक तरह से उन्होंने जिम्मेदारी भी आप लोगों की लगाई है कि कम से कम अपने वोट की हिफाजत ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे कुछ और खबरों, कुछ अहम दिलचस्प खबरों के साथ। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।